नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगेती भिंडी की खेती के बारे में। किसान साथियों, आप अगेती भिंडी की सफल खेती किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या क्या कार्य करने होंगे, किस समय पर भिंडी की बुवाई करनी होगी, खेत की तैयारी कैसे करनी होगी, बीज कौन सा लेना होगा, कौन से खाद उर्वरकों का प्रयोग आपको अगेती भिंडी की खेती करने के लिए ज़रूरी होता है। इस प्रकार से वीडियो में हम आपको A to Z संपूर्ण जानकारी अच्छी तरीके से बताएंगे। उससे पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वह सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। किसान साथियों, अगर आप अगेती भिंडी की खेती करना चाहते हैं तो आपको अगेती भिंडी से बहुत ही शानदार मुनाफा मिलेगा, क्योंकि जब हमारी भिंडी समय से पहले बाज़ार में आ जाती है तो उसके रेट हमें औने पौने मिलने की बजाय दूने रेट हमें भिंडी के मिलते हैं। शुरुआत में तो आपको 80 से लेकर 100 रुपये किलो तक के भाव भिंडी के बाज़ार में मिल सकते हैं, लेकिन हमारे किसान भाइयों को जितना प्रॉफिट अगेती भिंडी से मिलता है उतना ही घाटा भी कभी कभी हमारी किसान भाइयों को अगेती भिंडी खेती से लग जाता है, क्योंकि उसमें कई तरह की परेशानियां आती हैं। कभी पौधों का जर्मिनेशन सही से नहीं होता है, कभी खड़ी फसल भी सूख जाती है। तो इन सभी तरह की समस्याएं आपकी भिंडी की फसल में ना आएँ, इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, इसी के बारे में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे। किसान साथियों, सबसे पहली बात अगेती भिंडी की खेती के लिए ध्यान में आपको यह रखनी चाहिए कि आपकी जो खेत की मिट्टी है वह उपजाऊ होनी चाहिए, अच्छी मिट्टी होनी चाहिए, दोमट एवं काली गहरी मिट्टी होनी चाहिए, तभी आप भिंडी की सफल खेती करिएगा। और किसान साथियों, खेत की तैयारी में आपको ज़ोर शोर से ध्यान रखना है, ज़ोर शोर से खेत की तैयारी करनी है। एक बार अच्छी गहरी जुताई करके आपको दूसरी बार में मिट्टी को भुरभुरा कर लेना है। इसके बाद में बात आती है खाद उर्वरकों की। अगर किसान साथियों आपके पास गोबर की सड़ी गली देसी खाद उपलब्ध है तो बहुत बढ़िया बात है, आप उसको अपने खेत में बिखेर दीजिए। और अगर आपको गोबर की खाद नहीं मिल रही है तो आप जो बाज़ार में वर्मी कंपोस्ट खाद मिलता है, केंचुए का सड़ा गला खाद होता है, उसको आप वर्मी कंपोस्ट खाद को अपने खेत में अच्छी तरीके से बिखेर दीजिए। इसके बाद में बात आती है किसान साथियों रासायनिक खादों की। रासायनिक खादों में आपको बेसल डोज में क्या क्या डालना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। किसान साथियों, खादों की मात्रा हम 1 एकड़ खेत के लिए बताएंगे, इसके हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा जितने में आप अपनी फसल लगाना चाहते हैं। 1 एकड़ खेत में आपको सिंगल सुपर फास्फेट के 2 बैग डालने हैं। इसी के साथ में आपको 1 बैग DAP का लेना है और 1 बैग आपको नेरुटो पोटास का लेना है। आधा बैग किसान साथियों आपको इसी में यूरिया भी डालना है और 2 से 3 किलो जो सल्फर आती है 90% वाली उसको मिला लीजिए। और 5 किलो किसान साथियों आपको इसी में पिपरोनिल को मिला लेना है, या फिर पिपरोनिल नहीं मिलता है आपको तो आप कार्बोफ्लोराइन मिला सकते हैं। इन सभी को एक साथ अच्छी तरीके से मिला करके आप अपने खेत में बिखराव कर दीजिए और एक बार फिर से अपने खेत की जुताई करके दूसरी बार में खेत को बिल्कुल समतल आपको कर लेना है। इस तरीके से किसान साथियों हमारा खेत भिंडी की बुवाई के लिए एकदम तैयार हो जाता है। इसके बाद में बात आती है कि भिंडी की बुवाई हम कैसे करें। तो बुवाई के लिए किसान साथियों अगर आप हो सके तो मेड़ बना करके बुवाई करेंगे तो और बहुत ही बढ़िया जर्मिनेशन होगा और आपकी भिंडी की फसल एक लंबे समय तक आपको फसल देती रहेगी। भिंडी के बीजों की दूरी की बात करें तो किसान साथियों आपको 4 से 5 इंच भिंडी की बीजों की बीच से दूरी रखनी है, क्योंकि अगेती जब हम बुवाई करते हैं हमारी भिंडी के जो पौधे के पत्ते होते हैं वह ज़्यादा फैलाव नहीं करते हैं, इसलिए हमें इतनी ही दूरी रखनी चाहिए। इतनी दूरी में किसान साथियों आपको 3 से 3.5 kg बीज 1 एकड़ के लिए 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त हो जाता है। अब इसके बाद में बात आती है किसान साथियों भिंडी के सही बीज के चुनाव की। आपको किसान साथियों भिंडी के सही बीज का चुनाव करना है, सही वैरायटी को लगाना है। अगर आपके क्षेत्र में जो किसान भाई पहले से भिंडी की खेती करते आ रहे हैं, या तो आप उनसे बातचीत करके उसी बीज का चुनाव करें, या फिर आप किसी भिंडी के बीज का पहले से लगाते आ रहे हैं और आपको अच्छा उत्पादन मिलता है तो आप उस भिंडी के बीज का चुनाव करें। या फिर किसान साथियों हम आपको बताएं तो जो UPL एडवांटा कंपनी का राधिका नाम से भिंडी का बीज आता है, यह बहुत ही बढ़िया बीज है, आप इसको लगा करके देख सकते हैं। इसके अलावा नामधारी कंपनी का MS 862 जो बीज आता है, यह भी बहुत ही बढ़िया भिंडी का बीज है। इसके बाद सिजेंटा कंपनी का OH 102 करके जो वैरायटी आती है, इसका भी बहुत ही बढ़िया भिंडी का बीज आता है। तो इनमें से आप किसी
भी एक भिंडी का बीज चुनाव कर सकते हैं, या फिर आपके क्षेत्र में जो भी बढ़िया बीज मिलते हों आप उसका भी चुनाव कर सकते हैं। लेकिन जो भी किसान साथियों जिस भी वैरायटी का आप बीज ले रहे हैं, बुवाई से पहले आपको उसको उपचार करना बहुत ही ज़रूरी होता है। उपचार के लिए आप कार्बनडाजिम ले लीजिए। कार्बनडाजिम से आपको भिंडी के बीज को उपचारित करना है। इसके बाद आप भिंडी के बीजों की बिजाई कर दीजिए। भिंडी के बीज बुवाई के बाद बात आती है सिंचाई की। सिंचाई में आपको किसान साथियों यह सावधानी रखनी है कि आपको जिन मेड़ों में आपने भिंडी के बीजों की बुवाई की है उनको आपको पूरा पानी से लबालब नहीं भरना है, पूरा पानी में नहीं डुबोना है। आपने जो मेड़ें बनाई हैं उसको आपको आधा भरना है, या फिर बिना मेड़ के आपने भिंडी बीजों की बिजाई की है तो आपको हल्की सिंचाई करनी है, जिससे आपके जो भिंडी के बीज हैं वह अच्छी तरीके से अंकुरित हो जाएं और जर्मिनेशन अच्छा हो। तो इस तरह से किसान साथियों हमारे भिंडी के बीज अच्छी तरीके से जर्मिनेट हो जाएंगे। इसके बाद की जानकारी हम आपको समय समय पर अगली वीडियो में बताते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।